हेलो दोस्तों, कैसे आप। चलिए एक नया सेट के साथ आए हैं आप लोग के लिए लेके, क्योंकि ये जो है तो हर एक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बीपीएससी हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है आपके पास, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। तीसरा ऑप्शन है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और चौथा ऑप्शन आपके पास है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। तीसरा ऑप्शन, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और चौथा ऑप्शन, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। नहीं, वहाँ की जनता के द्वारा नहीं होती है। इलेक्शन होता है, फिर वहाँ पे जो भी मेंबर उसमें चुने जाते हैं, उसको वहाँ के संसद द्वारा जिसको प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा वही होगा, जैसे इंडिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है आपके पास, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगर थर्ड ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। फोर्थ ऑप्शन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला जो है आप देख सकते हैं, जो कि पहला में जो बता रहा है उसमें है जो कि योग्यता 35 वर्ष होनी चाहिए। तो सही बात है, उपराष्ट्रपति के लिए आपको जो है उम्र जो है तो कम से कम 35 वर्ष होनी। सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन है जो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। थर्ड ऑप्शन देखते सकते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। इसका भी चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन के तहत ही होता है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। तो ये सही है। तो कौन सा पूछ रहा है, असत्य है, गलत है। तो थर्ड ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन है आपके पास, ए 6 महीना तक, बी सेकेंड ऑप्शन 4 महीना तक, थर्ड ऑप्शन है 1 महीना तक, या फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 14 दिनों तक। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए दोस्तों। अगर कोई वित्त विधेयक के बारे में बोल रहा है, लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। पहला ऑप्शन 6 महीना, दूसरा 4 महीना, तीसरा 1 महीना, या चौथा 14 दिन तक के लिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 14 दिन के लिए। वित्त विधेयक आर्टिकल जो है वो आपको 280 में वर्णित है इसका। और ये जो है वो लोकसभा द्वारा यदि स्वीकृति मिलने के बाद राज्यसभा 14 दिनों तक यदि स्वीकृति देती है तो ठीक है, नहीं तो ये समझा जाएगा स्वतः पारित हो चुका है। यदि राज्यसभा उसमें भी 14 दिन के अंदर यदि कोई उसमें सुझाव देना चाहता है तो दे सकता है, बट लोकसभा उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसका मन करेगा तो उसको मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, तीसरा ऑप्शन है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, चौथा ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो बोला जा रहा है जो कि संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो दोस्तों संशोधन के विधेयक जो है वो आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं। संशोधन के लिए विधेयक जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है।
अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके समीप? ए ऑप्शन है भारत के महासचिव को, दूसरा है संसद को, तीसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसका विवाद को सौंपा जा सकता है। किसके पास जब सौंपा जा सकता है दोस्तों? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास सौंपा जाएगा, जो कि कोई यदि विवाद है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, दूसरा ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तीसरा ऑप्शन है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या फिर चौथा ऑप्शन है देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग के लिए भी, आप लोग भी जानते होइएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि दिल्ली तो राज्य है, क्योंकि यहाँ पे तो मुख्यमंत्री होता है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे जो है तो राष्ट्रपति यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1950 में, 1951 में, 1955 में, या फिर 1958 में? कह रहा है, फिर से देख लीजिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो ये इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा 1951 में। 1951 में जो है प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, या चौथा 42वें संशोधन के अंतर्गत? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, और ये पीसीएफ का तो फेमस क्वेश्चन है। हर एक पीसीएफ, यूपी पीसीएफ हो, बिहार पीसीएफ हो, हर एक में ये एग्जाम तो में पूछा जाता है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या फिर चौथा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है तो सिक्किम को भारत का एक राज्य के बनाया गया था। किसमें? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति या क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति या क्षमता क्या है? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 20, तीसरा 18, चौथा 9। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये है 24। कितना है? 24। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा है जस्टिस कृष्णन अय्यर, चौथा है जगजीवन राम। तो इसका आंसर बताइए, आप लोग को भी पता होगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? देख लीजिए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? ये ऑप्शन है इसमें आपके पास
इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। दूसरा, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तीसरा ऑप्शन है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। नेक्स्ट है इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तीसरा है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका जो आंसर है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ज्योग्राफी से है दोस्तों, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट या 4.5 फीट। तो बताइए आप लोग, ये तो हमको लगता है सबको पता ही होगा आई थिंक। तो ये होता है दोस्तों 5.5 फीट। कितना? 5.5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ए ऑप्शन है आपके पास दक्षिण पश्चिम भारत में। बी ऑप्शन है दक्षिण भारत में। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी भारत में। या चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के निकट भारत में। तो चलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों, ये आप लोग को भी पता ही होगा। इसका आंसर है आपको कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा आपको दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से? लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सीन नहर जो है वो आपको पेरिस से होके बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है कहाँ पे? चीन में। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका में। तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। या चौथा ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अमेरिका में। गोबी का मरुस्थल, ये नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों चीन में। कहाँ पे? चीन में गोबी का मरुस्थल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम होगा। पीपीएससी भी आ रहा है, दरोगा भी होगा दोस्तों। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।